पिछले 48 घंटों से वक्फे से बारिश वो पूरे पंजाब में हो रही है। इंडस में भी लो फ्लड चल रहा है। चनाब और जेलम है, इनकी कैचमेंट्स में अगले 72 घंटे में बहुत बारिश एक्सपेक्टेड है। पूरे पंजाब में डीसिल्टिंग का प्रोसेस वो मल्टीपल साइकिल्स में उसको इंश्योर किया हुआ है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल जोर शोर से जारी है और बादल हैं कि खूब बरस रहे हैं, मगर अब खतरे की घंटियां भी बजने लगी हैं। महकमे मौसमियात ने चारों सूबों आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों की पेशगोई करते हुए 10 जुलाई तक अलर्ट जारी कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद हो चुकी हैं, जबकि पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों ने मामूलात ज़िंदगी को शदीद मुतासिर किया है। PDMA ने भी खबरदार किया है कि अगले 24 घंटे निहायत अहम हैं। बेशतर इलाकों में शदीद बारिशें हो सकती हैं। तरबिला डैम के स्पलवे खुलने से दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। अटक में 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया बुर्द हो गई है और ज़ेर ज़मीन का कटाव का सिलसिला शुरू हो गया है। उधर दरियाए चनाब, जहलम, रावी और मुल्हिका नदी नालों में भी सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और रावलपिंडी डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, जबकि दरिया काबुल, सवात और पंजगोरा के मुल्हिका नदी नालों में भी तूफानी का खदशा जाहिर किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका इदारों को इस सूरत हाल में हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। सूबाई हुकूमतों के साथ करीबी रवाबित और अवाम आगाही मुहिम चलाने का हुक्म दे दिया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PDMA पंजाब के डायरेक्टर जनरल इरफान काठिया साहब। इरफान साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर, इस वक्त पंजाब में मानसून की सूरत हाल कितनी संगीन है? कौन से अजला सबसे ज्यादा मुतासर हो सकते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने कहा कि ये दूसरा स्पेल जो मानसून का है, इसने तकरीबन पूरे पंजाब को अपनी लपेट में लिया हुआ है और मेन जो फोकस है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जिसमें गुजरात डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन और लाहौर डिवीजन के अजला शामिल हैं। और पिछले 48 घंटों से वक्फे से बारिश वो पूरे पंजाब में हो रही है। और दूसरा, फिर अगर हम रिवराइन फ्लोज की बात करें तो इस वक्त पानी का बहाव तरबेला डैम्स के स्पिलवेज खुलने के बाद से इंडस में भी लो फ्लड चल रहा है। और इसी तरह जो चनाब और जेलम है, इनकी कैचमेंट्स में अगले 72 घंटे में बहुत बारिश एक्सपेक्टेड है, जिस वजह से फिर इनके बहाव भी वो बढ़ने की खदशा अपनी जगह मौजूद है। इसके साथ साथ अर्बन फ्लडिंग का वो बिल्कुल खतरा अपनी जगह इस वक्त एग्जिस्ट करता है। आपने देखा पिंडी में बहुत ज्यादा बारिश हुई, और जो ये नॉर्थ ईस्टर्न मैंने बेल्ट आपको बताई, इसमें बारिश अभी भी हो रही है। लेकिन द गुड थिंग इज कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर पूरे पंजाब में डीसिल्टिंग का प्रोसेस वो मल्टीपल साइकिल्स में उसको इंश्योर किया हुआ है। और उसी डीसिल्टिंग की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पानी का जो फ्लो है वो पब्लिक के लिए किसी किस्म की ज़हमत अभी तक नहीं। इरफान साहब, हमें इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि महकमा मौसमियात की जानिब से 10 जुलाई तक शदीद बारिशों का अलर्ट जारी किया गया है। क्या मूसलाधार बारिशों से किसी जिले में इमरजेंसी या रेड अलर्ट का कोई इम्कान है? जैसे मैंने गुजारिश की कि बिल्कुल अलर्ट अपनी जगह मौजूद है 10 जुलाई तक, और किसी भी जिले में इस वक्त तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बनी कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो। और बिल्कुल प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर राउंड द क्लॉक तमाम डिस्ट्रिक्ट के साथ, अजला के साथ वो इन टच है। इस वक्त भी हम हेड मराला का मैं खुद भी विजिट कर रहा हूँ कि हमें चनाब पे जो रिवर चनाब है, क्योंकि इसमें एक तो हमारे पास कोई डैम नहीं है रिवर चनाब के ऊपर, और दूसरा फिर ये है कि इसमें टाइम लैग्स बहुत कम है कि जब अखनौर इंडिया से पानी हमारे पास रिसीव होता है तो उसके बाद फिर बिल्कुल घंटों के टाइम में इसने मुख्तलिफ अजला से गुजर के फिर आगे जाना होता है। तो इसलिए हम सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, इनको तमाम अजला को डिप्टी कमिश्नर्स हर कोई अलर्ट भी है, फील्ड में मौजूद हैं। और इंशाल्लाह ताला तवक्को यही है कि ये बारिशें रहमत की बारिशें रहेंगी और मुल्क में कोई ऐसी सैलाबी सूरत हाल नहीं बनेगी। बिल्कुल जी, ये रहमत की बारिशें रहेंगी। इरफान साहब, तूफानी बारिशों से अगर हम डैम्स देखें तो डैम्स में पानी की सतह किस हद तक बुलंद हो सकती है? कितने फीट तक का इजाफा हो सकता है? जी, अभी तक की तो अगर हम सूरत हाल देखें तो तरबेला हमारा 71% इस वक्त फील्ड है, अभी तक उसमें 29% की गुंजाइश मौजूद है।
اور اسی طرح جو ہمارا منگلہ ہے، منگلہ 42% آج کمپلیٹ ہوا ہے اور ابھی تک اس میں 58% جگہ خالی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو اپر کیچمنٹس کی بارشیں ہیں وہ ہمارے ریزروائرز کو فل کریں گی، اور تاکہ آگے جو ایگریکلچر پرپزز ہے اور فوڈ سیکیورٹی کو انشور کیا جائے۔ اسی طرح اگر میں ایسٹرن ریورز کی بات کروں، راوی اور ستلج جس پہ انڈین ڈیمز ہیں، جس میں بھاکڑا ہے، پونگ ہے اور تھین ڈیمز ہیں، لیکن یہ تمام ڈیمز کی آج کی جو ریڈنگ ہے وہ یہ بلو 30% فلڈ ہے، ابھی 70% ان کی گنجائش موجود ہے۔ صحیح۔ یہ وہ امر ہیں جن سے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کوئی سیلاب، ریورائن فلڈنگ کی صورتحال وہ اس کا خطرہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اربن فلڈنگ وہ ضرور ہو سکتی ہے کیونکہ بارشوں کی انٹینسٹی کافی ہے، اور اس دفعہ کا مونسون ایک پاورفل مونسون ہے جو ابو نارمل ہے، جس کی وجہ سے جو اربن سینٹرز ہیں وہاں پہ کلاؤڈ برسٹنگ اور پوائنٹ رین فال کا خدشہ اپنی جگہ موجود ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، یعنی اربن فلڈنگ کا خطرہ موجود ہے اور اس کے پیش نظر اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر بہت شکریہ آپ کا عرفان کاٹھیا صاحب۔